तो ऑपरेशन ब्लैक में इंडिया न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है कि आखिरकार कैसे बनती हैं फर्जी डिग्रियां। जितेंद्र तोमर को जेल हो गई। अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री थे और कानून मंत्री बनने के लिए, वकील बनने के लिए उन्होंने एक फर्जी डिग्री पाई। हमारे मन में कौतूहल उठा कि ये फर्जी डिग्री का रैकेट क्या है और वहीं से हमने शुरू की अपनी पड़ताल। थोड़े दिनों में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को मालूम पड़ा कि फर्जी डिग्रियां दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में बनती हैं और हमने इस फर्जी डिग्री के रैकेट को ढूंढना शुरू किया और कुछ ही दिनों की मशक्कत के बाद हमको मात्र 40,000 रुपए में एलएलबी की डिग्री मिल गई। ऐसा नहीं, सिर्फ एलएलबी की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये तमाम डिग्रियां आपके पास माल है, आपके पास नोट है, तो ये डिग्रियां आपको मिलती जाएंगी। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ये भारतीय कानून व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फर्जी डिग्री बनाने में शामिल ये लोग इस गोरख धंधे को चैरिटी का नाम देते हैं। इंडिया न्यूज पर इन घपलेबाजों ने सीना ठोक कर कहा कि उन्होंने कोई 8वीं और 10वीं पास का उद्धार किया है जो अब लाखों में खेलते हैं। बहुत सारे नेता मेरे ऐसे लोग गए हैं पटना जिनका पास है, जिनको नहीं है और वो आप 2-2-2.5 लाख की नौकरी कंपनी में ले गए जबकि उन्हें नौकरी नहीं। अब सवाल है कि आपने न जाने कितने मंत्रियों के बच्चों को जो है मेडिकल और उनकी वहाँ उपचार किया होगा, उन लोग को बताते है कि नहीं, जबकि उन्हें नौकरी नहीं। अब सवाल है कि आपने न जाने कितने मंत्रियों के बच्चों को जो है मेडिकल और उनकी वहाँ उपचार किया होगा, उन लोग को बताते है कि नहीं। मुझे जरा बुझाना आप जाएंगे फिर का उन लोग को बताते। चैरिटी, प्रोफेसर ओझा, चैरिटी, अब जो भी उसका नाम दे दें, चैरिटी कह दें, लोगों का उद्धार कह दें, अपने को स्मार्ट बहुत बना दें, कुछ भी कह दें, क्या करेगा। हमने कहा ना कि पूजा के गीत न बदले तो इंसान बदल के क्या होगा। किरण बेदी जी, चैरिटी नाम दिया जा रहा है। जो हमारे अंडरकवर एजेंट ने जिन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया है वो कह रहे हैं कि हम तो चैरिटी कर रहे हैं। अगर हम 8वीं और 10वीं पास लोगों को एलएलबी दे देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, तो हम तो उनकी मदद कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। इधर आवाज नहीं आ रही, इधर आवाज नहीं। लगता है किरण जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। गौतम कौल साहब, क्या मेरा कहना यह है कि ये अगर चैरिटी है तो ये इनको जो लगता है कि कानून का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि ये जिस धड़ल्ले से ये आपके सामने बात कर रहे थे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनको यही नहीं पता कि कोई कानून की चीज भी होगी और 420 का करने की हरकत जो है या फोर्जरी करने की हरकत भी है देश में एक ऐसी चीज है जिसमें कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जब इनको पुलिस का डर नहीं है तो डर इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसकी सजा जो है वो इतनी निकम्मी हो गई है कि वो सजा भी जो है उनको हो सकता है अगर पकड़े भी गए तो 12-13 साल लग जाएंगे उनको जेल खाने में भेजने के लिए। तो जब ऐसी हरकतें सामने हैं तो ये इस तरह की कार्रवाई भी चलती रहेगी। अच्छा, अभी तो आप मेरठ सिटी की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और जो प्रदेश हैं देश के, उनमें भी इस तरह की जहां यूनिवर्सिटीज हैं वहां उनके नाम पे भी बदनाम किया जा रहा है और वहां पे भी वो डिग्रियां जो हैं इस तरह की बाजार में बिक रही हैं। और खासतौर से हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश में तो जैसे कि आज की जो कार्रवाई चल रही है उसमें तो लगता है कि फैजाबाद तो है ही उसके अंदर, इसके अलावा हो सकता है कि कहीं और भी है, गोरखपुर हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, ये सब बुंदेलखंड भी हो सकती है। तो ये सब ऐसी शहर हैं जहां पे इस तरह की डिग्रियां निकल सकती हैं और अगर आपका स्टिंग ऑपरेशन वहां पे भी जाए तो हो सकता है कि आप पकड़ भी लेंगे। मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा क्योंकि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। वाजपेयी जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है जो ये बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में खासकर मेरठ का स्टिंग ऑपरेशन है, यहां पर फर्जी डिग्रियां बिक रही हैं। हमारे रिपोर्टर अरविंद चतुर्वेदी 40,000 में वकील बन गए हफ्ते भर के अंदर।
मुझे केवल इतना कहना है, शिक्षा के व्यवस्था के मामले में धीरे धीरे इतनी गिरावट है कि अब उत्तर प्रदेश की डिग्री की कोई हैसियत उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। और सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ऊपर का पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है, तो उसका असर नीचे विश्वविद्यालय तक भी जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति फर्जी डिग्री के स्टिंग ऑपरेशन में आया है, एक सरसरी जांच करके उसे जेल के सींचे के पीछे डालना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उसको हमेशा के लिए जेल में सड़े, जेल से बाहर आवे तो उसका शव आवे, ये स्थिति पैदा कर। जी वाजपेयी जी, लेकिन ठीक है, ये व्यक्ति तो सामने आया, हमारे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये पता चला कि ये आदमी इतना बड़ा रैकेट चला रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बड़े स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आपकी सरकार है केंद्र में, ठीक है यूपी में नहीं है लेकिन केंद्र में है, एक मुहिम चलाई जानी चाहिए कि इस तरह का फर्जीवाड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम ना हो? देखिए, निश्चित तौर पर विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सबसे पहला काम प्रवेश में नियमित, उसके बाद रिजल्ट नियमित, और फिर इसी दौर में भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए। लेकिन गंगोत्री मैली है तो गंगा के शुद्ध रखने की क्या कल्पना करना, इन वाइस चांसलर को और विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार को बचने वालों की हालत है, उनसे कैसे हम उम्मीद कर रहे हैं? निश्चित तौर पर निराशा है और कोई आशा अभी फिलहाल तो मुझे इस तंत्र के दौर में लगती नहीं है कि विश्वविद्यालयों के स्तर में या व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हो पाएगा। चलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं किरण बेदी जी के पास। किरण बेदी जी, यहाँ पर बड़ा सवाल, आपको नहीं लगता एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए कि शिक्षा में इस तरह की बुराई का प्रवेश ना हो? कम से कम जिस तरह के वाइस चांसलर हम बना रहे हैं, जिस तरह के रजिस्ट्रार हम बना रहे हैं, और एक डिग्री वेरिफिकेशन सिस्टम की स्थापना हो, जहां पर नौकरी हो रही है वहां पर यह सिस्टम बने कि एक डिग्री वेरिफिकेशन वहां पर कराया जाए कि इसकी डिग्री बोनाफाइड है कि नहीं। आप देखते हैं दीपक जी कि काउंटरफेट करेंसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। नोटों का वाटरमार्क इतना स्ट्रांग होने, पेपर इतना उसकी क्वालिटी, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों का काउंटरफेट करेंसी अक्रॉस द बॉर्डर्स होता है। सो ये एक है प्लान, एक है सिस्टम्स, और दूसरा है अपने अपने कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने हाथ इसलिए खड़ा किया था कि जब तक कुलपति, जब तक रजिस्ट्रार्स, जब तक प्रिंसिपल्स, जब तक उनके जो सुपरवाइजर बैठे हुए हैं वो भी नेग्लिजेंस के लिए, इंटेरोगेशन के लिए ना बुलाए जाएंगे, ये काम टाइट नहीं होगा। क्योंकि हर एक को पता चल जाता है दफ्तर में बैठे कौन क्या कर रहा है, बात फैल जाती है। जब तक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन की, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका जो इंचार्ज है और सेकंड इंचार्ज और डायरेक्टली जनरल मैनेजर, उनके नाम भी पब्लिक ना किया जाए कि उन वक्त किसका हुआ था, और उसके बाद ये कॉलेजेस भी पब्लिक हो जाए कि इन कॉलेजेस में से डिग्रियां निकली हैं, तो मैं ये समझती हूं। और ये आम बात जरूर फैल जाती है कि कौन गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हमको बेहतर करना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेवारी मैनेजर को और कुलपति को और प्रिंसिपल को लेनी होगी। नहीं तो और साथ में यहां ना कोई उनको पेनल्टी होनी होगी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये लैक सिस्टम था जिसकी वजह से एक आदमी कर सका। लेकिन कम से कम इंक्वायरी तो हो ना, कुछ शर्मिंदगी तो हो, जिम्मेवारी तो फिक्स हो। सो आप जितना मर्जी प्लान बना लो, बिल्कुल काउंटरफेट करेंसी वाली हालत है, आप जितना मर्जी टाइट कर लो, वो तो करना है, हमको सिस्टम्स इंप्रूव करने हैं, लेकिन साथ साथ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का बेटर होने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जिम्मेवारी भी हमको फिक्स करनी होगी। प्रोफेसर ओझा, एक मिनट शीतल, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और महबूब अली साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। ये दो लोग हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। महबूब अली जी, मेरा पहला सवाल, आपकी सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, गोरख धंधा है फर्जी डिग्री बनाने का, और बड़ी आसानी से मिल रही है।
40,000 रुपए में आप कानून की डिग्री ले सकते हैं, वकील बन सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। देखिए, ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और कानून अपना काम करेगा। मेरे ख्याल से ऐसा है कि इस वक्त इमरजेंसी नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था से जो बनी हुई सरकार है और हर हालात में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्थित जांच होने के उपरांत में निश्चित सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषी पाया जाता है। लेकिन आपकी सरकार की नाक के नीचे चलता रहा महबूब अली साहब और आपको भनक नहीं हुई। अब नाक के नीचे चलने की बात नहीं है। अगर इस तरह से क्राइम पर हर हालात में जब भी संज्ञान में आता है, उसमें हमेशा समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने सख्त कार्रवाई की है। आप तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए आपको माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने, और यूपी के बाजार में डिग्रियां बिक रही हैं। मैं डिग्रियों का अगर मेरे से ताल्लुक होता तो मैं हर हालात पर उस पर विचार कर लेता। ये मैं तो इंटर तक के रिजल्ट देता हूँ। नहीं, लेकिन महबूब अली साहब, आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा से आपका कुछ तो लेना देना है। आपने कहा कि ठीक है, इस तरह का मामला सामने आया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन क्या आपने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए, इसको देखते हुए कहीं कोई पॉलिसी के बारे में सोचा, कोई नीतिगत विचार हुआ? देखिए, सख्त कार्रवाई, मैंने कहा कानून अपना काम करेगा, सख्त कार्रवाई इसमें होगी। ये चीज आपके माध्यम से आपका सहयोग इसमें मिला है, इसमें सख्त कार्रवाई आप इस मामले की बात नहीं कर रही मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि ये जो पूरा खिलवाड़ चल रहा है शिक्षा के साथ में, इस इंडिपेंडेंट मामले में तो आप करेंगे ही कार्रवाई, क्योंकि हमने उजागर किया इंडिया न्यूज के माध्यम से, लेकिन ओवरऑल नहीं, ओवरऑल इस चीज की ये संज्ञान में आई है तो ओवरऑल इस चीज के हर स्तर पर जांच होगी। मुझे अफसोस हो रहा है जानकर कि अब संज्ञान में आई है, आपको पहले से मालूम नहीं था प्रोफेसर ओझा। नहीं, गवर्नमेंट अपने स्तर से पूरी जांच करके कार्रवाई करेगी, निश्चित, आप यकीन करिए। अच्छा, 1 मिनट महबूब अली साहब, आप लाइन पे बने रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी है हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है सपा सरकार का। अभी तक उनकी नाक के नीचे सब चलता रहा, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, अब नहीं पता लगा। ये तो व्यवस्था की कमी है कि कहीं करप्शन हो रहा है तो नहीं पता लगा, लेकिन कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, भविष्य में फुल प्रूफ चीजें हो, ये भी जरूरी है। और ये करके दिखावें कि लोगों को यकीन हो कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, जिससे भविष्य में सब चीजें दोहराई नहीं जा सकती हैं। ये व्यापक स्तर पे किया जाना चाहिए प्रदेश की सरकार के द्वारा। लेकिन एक दूसरा बड़ा पहलू है दीपक जी, पद उपदेश कुशल बहुतेरे। अभी आपने देखा होगा तमाम बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की बाढ़ सी आ गई है, फर्जी डिग्रियों की तमाम चर्चा आ रही है, बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली, प्रदेश, देश में चारों तरफ। ठीक है, जो आज फर्जी आप पकड़े हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त नकल। लेकिन जो इन लोगों की खबरें आ रही हैं, ये लोग जो फर्जी डिग्रियां लिए घूम करके बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। अभी हम किरण बेदी जी के सुन रहे थे, हम बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये मोदी जी का जो रवैया ना कि पर उपदेश, आप भी कुछ कदम उठाया करें माननीय प्रधानमंत्री जी। जब दूसरे की बारी रहे तो ज्ञान, और जब अपनी बारी आए तो क्लीन चिट। तो रोजाना पेपरों में आ रहा है कई मंत्रियों की पत्नियों के डिग्रियों के बारे में। अगर सख्ती से वहीं से सख्ती शुरू हो तो डिग्री लेने वालों की भी कमी हो जाएगी, और ऐसे फुल प्रूफ व्यवस्था हो कि सब चीजें ऑनलाइन हो, सब कर दी जाए ऑनलाइन। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है कि गाड़ियों का या चीजों का, तो कब किसने डिग्री ली है वो एक व्यवस्था बने, इस तरह से सरकार पॉलिसी बनावे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी मिले, अगर कहीं गलत किए हुआ और अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो उस पर तो दोष और बड़ा बनता है कि आप जिम्मेदारी पे रहते हुए आपने चीटिंग की है, इसलिए सबसे पहले आप पे कार्रवाई होना चाहिए। जो पुरातन न्याय व्यवस्था हमारे संस्कारों में दिया गया है कि अगर ज्ञानी और जिम्मेदार व्यक्ति गुनाह करता है तो उसका दंड ज्यादा होता है और उस पर कार्रवाई पहले की जानी चाहिए। तो क्यों नहीं ये शुरू होती है, ये चीजें करना चाहिए। आज तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी एक जरूरी चीज है। सख्ती बरतें और व्यवस्था करें। धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती हैं तो तरह तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। परिवर्तन एक चिरातन हमेशा होने वाली व्यवस्था है, वो जब भी होगा हमेशा होता रहेगा। तो उसको परिवर्तन लाएं और सुधार करें, अच्छी चीज है।
लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब अली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम सीधे चलेंगे मेरठ और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे, उनका क्या कहना है ऑपरेशन ब्लैक के बारे में। चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विक्रम जी जुड़ गए हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। वाइस चांसलर साहब, सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा, क्या बिना इंसाइडर के जुड़े इस तरह की डिग्री बेचना पॉसिबल होगा क्या? मैं आपको इस डिग्री की एक कॉपी भी दिखाता हूं, ये रही मार्कशीट की कॉपी, और यहां पर शीतल मुझे देंगी, दिखाएंगे आपको डिग्री की कॉपी। ये रही मार्कशीट की कॉपी और ये रही डिग्री की कॉपी। आपने दोनों दिखाया नहीं? जी सर, आप दिखा रहे हैं, ठीक है, हाँ दिखाइए। हाँ, दिखा चुके हैं सर, दर्शकों को दिखा चुके हैं। आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि बिना इंसाइडर के मिले इस तरह की डिग्री बन जाए, वाइस चांसलर के दस्तखत हो जाएं, पीछे की तरफ डिग्री पे दस्तखत हो जाएं? नहीं, सर्टेनली पॉसिबल। आजकल जमाने में, आईटी के जमाने में जब इतना एडवांसमेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे अभी आप लोग अपने इसी शो में दिखा रहे थे कि जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं नोट्स के, वो सारे के सारे लोगों ने कॉपी कर लिए, अब आम आदमी नहीं पहचान पाता। ऑल दो थिंग्स आर पॉसिबल दिस डेज। बहुत आसान काम है, बट आई शुड टेल यू कि हम लोगों ने जो पिछले साल जो इस साल डिग्रियां हम बांटेंगे, उसमें हम लोगों ने ढेर सारे फीचर्स डाल रखे हैं, और मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ की डिग्रियां अब आसानी से डुप्लीकेट हो पाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी बात कही जा रही थी आपके यहाँ, सब इंटरनेट पर है। मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक CCSU ने डिग्रियों को इंटरनेट पे नहीं डाला है। जब इंटरनेट नहीं डाला तो इंटरनेट पे चेंज करने कोई सवाल नहीं उठता है। और एक बात सही है, ये मेरी जानकारी में भी आया है कि कुछ डिग्रियां फर्जी छपती हैं, और उस फर्जी छपने के बाद हमें आज तक कोई ऐसी डिग्री नहीं मिली जो विश्वविद्यालय द्वारा इशू किए गए रोल नंबर और रोल नंबर पर वही डिग्री हो जो हमने इशू की है। अमिताभ जी, माफ कीजिएगा, विक्रम जी आपको मैं ये डिग्री दिखाना चाहूंगी जो हमारे संवाददाता ने 1 हफ्ते पहले जुटाई है। अगर आप इसे देखें तो क्या आपको ये अपनी डिग्री जैसी लगती है? ये 1 सप्ताह के अंदर, पिछले 1 हफ्ते के अंदर की जुटाई हुई डिग्री है। नहीं, हाउ कैन आई से दिस? अरे मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ जो डिग्री मुझको जो डिग्री आप इस पर दिखा रही है, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ हमारी डिग्री है? ये जो डिग्री का फॉर्मेट अभी दिखाई पड़ा, सर्टेनली हमारी इशू कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। जो आप डिग्री दिखा रही हैं, इस फॉर्मेट की हमने कोई डिग्री इशू नहीं की है। ये बस एग्जैक्टली 1999 का फॉर्मेट है सर। 99 का फॉर्मेट अगर है, उसमें कोई डिग्री इशू हुई है, उसका वेरिफिकेशन कराइए। ऑलरेडी विश्वविद्यालय वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, उस वेरिफिकेशन में अगर सही निकल जाती है, फर्जी अगर है तो तब बात बनेगी। बहुत सी डिग्री अगर फर्जी मार्केट में बिक रही हैं, अगर वो हमारे वेरिफिकेशन के बाद भी पारित हो जाए कि हाँ ठीक डिग्री हमने इशू की है, तब सही हो सकता है। कि अगर फर्जी डिग्रियां मार्केट में बिक रही हैं, हमारे पास सत्यापन के लिए आती हैं, सत्यापन के बाद वो चीज साबित नहीं होती है, तो फर्जी कहीं और हो रहा, विश्वविद्यालय में नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्तर पर आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है? हमारे सामने भी समस्या नहीं आई। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल हम लोगों ने अपनी डिग्री में ढेर सारे चेंजेस किए हैं, ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स किए हैं। मसला हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। जो फर्जिफिकेशन है, जो गलत डिग्रियां छाप रहे हैं लोग, हो सकता है बाहर छाप रहे हो, डिग्रियां उपलब्ध हैं, उसकी फोटो कापी हो सकती है, उसके सारे फीचर्स लोग ले सकते हैं, डिग्री बना सकते हैं। आजकल ये साबित है, आजकल ये हो रहा है। आप किसी शो में दिखाया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आपको नोट छापे जा रहे हैं, उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, हर जगह छापा जा रहा है। तो डिग्री तो वो छोटी बात है उसके हिसाब से। अच्छा, मतलब क्या आप डिग्री छापने को जस्टिफाई कर रहे हैं विक्रम जी? आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपका दृष्टिकोण है कि अगर मार्केट में कोई फर्जी डिग्री छाप रहा है, उसको आप जस्टिफाई करें। कोई व्यक्ति जस्टिफाई कैसे कर सकता है?
मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आप ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम लाने वाले हैं कि कोई उसको डुप्लीकेट भी नहीं कर पाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? डुप्लीकेट मतलब जो आज की तारीख में जो आईटी का क्षेत्र है जितना आगे बढ़ गया, उसमें पता नहीं कितनी चीजें हैक होती गई, बनती हैं, उसके बारे में सुनिए। पहले सुन लीजिए आप मुझे, कृपया मुझे सुन लीजिए, क्योंकि मुझको लाइन पे लिया है, मेरा वर्जन सुन लीजिए। आज की तारीख बहुत चीजें होंगी, किंतु अगर हम डेटाबेस को सिक्योर करने की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम ही बताने की स्थिति में होंगे किसने हमारे यहाँ से परीक्षा दी थी, कौन पास हुआ, किसको डिग्री मिली, किसको डिग्री नहीं मिली, किसको मार्क्स नहीं मिली। जो मैं, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि हमारे पास सत्यापन के लिए ढेर सारी डिग्रियां, ढेर सारी मार्कशीट आती हैं, उसमें से ढेर सारी डिग्रियां, मार्कशीट फर्जी साबित होती हैं एंड वी इंटीमेट द एम्प्लॉयर ये डिग्री फर्जी है। विक्रम, और जो अभी ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑनलाइन अभी हमने सिस्टम हमने किया नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर हम उसको ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। हमारे सिक्योरिटी से इस प्रकार के होंगे कि आप ग्लोब में कहीं बैठ करके उन डिग्रीज को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकें। ओके। लेकिन विक्रम जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने मुझे ये कहा था कि ऐसी फर्जी डिग्रियां बनती है, मुझे जानकारी है थी। हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास डिग्रियां वेरिफिकेशन के लिए आई। तो फिर आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हमने कुछ मुकदमे कायम कराए हैं और हमने जिस एम्प्लॉयर ने पूछा उसको हमने इंटीमेट कर दिया। बेसिकली ये जॉब उसका है जो बताए फर्जी डिग्री उनके यहाँ आई है, वो मुकदमा कायम नहीं, लेकिन ये जॉब आपका भी तो है, यूनिवर्सिटी का है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है इससे, सभी का नाम खराब होता है। आप जिस देश में हैं उस देश में ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि कोई फर्जी डिग्री बनवा के ले जा रहा है, कोई फर्जी डिग्री बना के ला रहा है आपके पास, वो यूनिवर्सिटी के नाम पर है, आप उसको पता लगा लेते हैं ये फर्जी है, लेकिन उसके बाद भी आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, क्यों? पुलिस कंप्लेंट हमने कुछ केसेस में की है, किंतु तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? उसमें हमने कुछ केसेस में जो हमारे सामने आए, हमने पुलिस को इंटीमेट कर दिया, हमने मुकदमा कायम कर कह दिया। मुकदमा कायम हो, जांच होने के बाद क्या होता है आई कांट से। पर ये तो आपकी समस्या है ना, ये तो गहरी समस्या आपसे भी जुड़ी है, आपके विश्वविद्यालय से जुड़ी है कि अगर फर्जी डिग्रियां बनाकर इतने बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं नौकरियां पाने दूसरी कंपनियों में, तो अल्टीमेटली वो समस्या तो विश्वविद्यालय की भी है ना। नहीं, एक चीज आपको नहीं लगता कि एक बड़े स्तर पर इसको परस्यू करना चाहिए विश्वविद्यालयों को भी? एक चीज समझ लीजिए कि लार्ज स्केल पर इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप दिखा रहे हैं कि ऑनलाइन हम डिग्रियों में चेंज करा देते हैं, वो व्यवस्था अभी तक सीसीएस यूनिवर्सिटी में नहीं है। वो एक प्रकार का फर्जी बयान है कि ऑनलाइन भी हम चेंज करा देंगे, ऑनलाइन सब सही हो जाएगा। अरे सर, वो तो आदमी ही फर्जी है, उसकी बात मत करिए ना, मैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर आपको एक डिग्री भी फर्जी मिलती है तो क्या एज ए वाइस चांसलर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं? हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई फर्जी डिग्री आए तो फिर उसको वो लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई वेयर विधान नहीं, पर आप प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके कॉग्नाइजेंस में ये मामला ला सकते हैं। आप इतने पढ़े लिखे और एक वाइस चांसलर आप हैं, इतना तो समझ रखते हैं आप भी। ऑपरेशन किया है, कृपया बताइए आप किस इलाके में पहुंच रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? ले जाइए इलाके को। ये केवल जिम्मेदारी हटाने की बात है कि आपने एक स्टिंग ऑपरेशन करके आपने ये दिखा करके कि ऑनलाइन चेंज कर देता है, इतनी सारी बातें कहने के बाद आप किसी दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोषारोपण नहीं कर रहे, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप इसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। मीडिया के तौर पर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यूनिवर्सिटी के तौर पर आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं जब इतने बड़े स्तर पर आपकी फर्जी डिग्रियां मार्केट में लाई जाती हैं। आपने कभी हमसे वर्जन लिया कि आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपका वर्जन ले रहे हैं ना हम। टोल्ड यू। और ऑनलाइन जब इस तरह का प्रोग्राम करने के बाद आप वर्जन ले रहे, व्हाट डू मीन बाय दैट? देखिए साहब, ये स्टिंग ऑपरेशन था, ये स्टिंग ऑपरेशन था, और एक जिम्मेदार चैनल की तरह हम आपका वर्जन ले रहे हैं। कभी आप इसकी बात करेंगे? विक्रम जी, एक जिम्मेदार चैनल की तरह हम आपका वर्जन ले रहे हैं।
मैंने बता दिया आपको कि हमारे पास अगर इस प्रकार कोई वेरिफिकेशन बात आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस वेरिफिकेशन सही निकलता है, किंतु इन सम केसेस जहां पर डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं, वी इन्फॉर्म देम, वी आल्सो इन्फॉर्म द पुलिस। लेकिन उन केसेस में आपने क्या कार्रवाई की? ये रजिस्ट्रार और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन केसेस को आप लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। आपकी भी है, आपकी भी है। नहीं, अब आप कहां से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता। सर, मेरा नाम आप कहां से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसकी कितनी जिम्मेदारी होती है? मेरा नाम दीपक चौरसिया है, मैं इंडिया न्यूज चैनल का एडिटर इन चीफ हूं और मैं इस वक्त स्टूडियो से बोल रहा हूं इंडिया न्यूज के, और आप टेलीविजन पर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय को लॉजिकल जाना चाहिए, वो किस आधार? ये एलिगेशन नहीं है, ये सुझाव है। ये सुझाव नहीं, ये सच है, और ये सच भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा वर्जन लिया। मेरा वर्जन यही है कि अगर ये चैनल को थ्रू करने के पहले आपने पूछा होता, हमने शायद आपको सारी स्थिति क्लियर कर दी होती, कम से कम इससे सीसीएस यूनिवर्सिटी बचती। स्टिंग ऑपरेशन की डिटेल्स हम पहले आपसे शेयर करते, उसके बाद उसे टेलीकास्ट आपने अपना वर्जन हमें दिया। मुझे लगता है दीपक की इनकी बात से तो लग रहा है कि पूरी तरह डिनायल मोड में है। आगे चलकर स्थिति में कुछ सुधार हो, पता नहीं, मुझे तो फिलहाल अच्छा विक्रम जी, ये तो बताते जाइए, इसकी क्या जांच कराएंगे आप? क्वेश्चन कर रहे थे, सीसीएस यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो एटलीस्ट यू शुड हैव टेकन। हमने आपके विश्वविद्यालय को कटघरे में खड़ा नहीं किया, हमने डिग्रियों के फर्जीवाड़े को कटघरे में खड़ा किया है। प्लीज आप इसे गलत ट्विस्ट ना दें। सीसीएस यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये मुहिम नहीं है, ये मुहिम डिग्री के फर्जीवाड़े के खिलाफ है और आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। बहुत आसान काम है, आपके लिए बहुत आसान काम है, किंतु क्योंकि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यू कैन जस्ट एरेज एनीथिंग। नहीं, बिल्कुल गलत करें। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है। आप उन बच्चों के लिए कमिटेड नहीं है जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। आप नजरअंदाज करते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री बट रही है। आप नजरअंदाज करते हैं कि जो बच्चे 5-5 साल की मेहनत लगा के पढ़ते हैं, उनको उनकी जो डिग्रियां हैं वो 40,000 में बिक रही हैं, और आप उसको नजरअंदाज करते हो। आपको मालूम होता है, आप नजरअंदाज करते हैं कि जो बच्चे 5-5 साल की मेहनत लगा के पढ़ते हैं, उनको उनकी जो डिग्रियां हैं वो 40,000 में बिक रही हैं, और आप उसको नजरअंदाज करते हो। आपको मालूम होता है। डोंट एग्री विद दैट। व्हाट डू यू लाइक से? अगर आपने हमसे पहले बात की होती, ये स्टिंग ऑपरेशन था सर, आपसे क्यों बात करते? जवाब कहते हैं। हमारी जवाबदेही आपके लिए नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए, देश के लिए। तो आप अपना काम करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साथियों। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर चौबे, ये तो एटीट्यूड है। इस तरह के एटीट्यूड के साथ हम डिग्रियों के फर्जीवाड़े से निपटने का सोच रहे हैं। ये वाइस चांसलर हैं उस विश्वविद्यालय के जहां पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारे संवाददाता वरुण इस वक्त हमारे साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जुड़े हुए हैं और उनके साथ वहां के छात्र और तमाम लोग हैं। हमने अभी भी वाइस चांसलर का भी वर्जन सुना और सीधे सुन लेते हैं छात्रों का। बिल्कुल, अब मुझे लगता नहीं कि अब और कुछ कहने को रह गया है। पूरा वरुण, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं यहाँ बड़ा साफ कर देना चाहता हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। ये मुहिम उन लोगों के खिलाफ है। आप मेरा ये संदेश हमारे दोस्तों तक पहुंचाएं कि हम यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हमारा ये आंदोलन उन लोगों के खिलाफ है जो लोग इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए फर्जी डिग्री चला रहे हैं, रैकेट चला रहे हैं। और इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज भी, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया। बिल्कुल दीपक, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र है उनका सवाल यही है, कुछ नाराजगी भी इनसे दिख रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ ये खुलासा करना था कि जो यूनिवर्सिटी के नाम पर बाहर कुछ फर्जी डिग्रियां भी बिक रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप भी अफेक्टेड होते हैं, और हो सकता है किसी अंदर के शख्स की अगर मिली भगत हो तो ये एक जांच होनी चाहिए। आपके वीसी को, जो अधिकारी है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा मकसद था वो यही था कि
सच सामने आए और आपके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ ना हो। अब मैं आपसे आपकी बात जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे हैं कि मीडिया का प्रयास तो अच्छा है कि वो ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का चौधरी संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसा है जो एकमात्र लेकर प्रवेश से मूल्यांकन और डिग्री जारी करने तक बारकोड का इंतजाम करता है। इतनी गोपनीयता जितनी चौधरी। ठीक है, इसी वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ए.के. जैन साहब। सीधे उनके पास चलते हैं। जैन साहब, आपने ये खुलासा देखा होगा इंडिया न्यूज पर, हम आपकी पहली रिएक्शन जानना चाहते हैं सबसे पहले। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे तो अभी भी बताया गया है कि आपके चैनल के द्वारा कोई स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। मैं उस स्टिंग ऑपरेशन को पहले देख लूं, तभी मैं इस पे कोई टिप्पणी कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और अगर कहीं पे कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वी विल टेक द हेल्प ऑफ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर एंड अदर पीपल ऑल्सो, और वो लोग हमें पूरा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो तो खुद नहीं चाहेंगे कि उनकी यूनिवर्सिटी का कोई भी नाम बदनाम हो या कोई भी इस प्रकार की हरकत करे। तो उनका पूरा सहयोग लेकर, जैसे ही आपकी सीडी मिलेगी, इसको पूरा एग्जामिन करा के मैं मेरठ पुलिस को लगाकर, और इसमें मैं आवश्यकता पड़ी तो एसटीएफ को लगा के हम इसको जो है पूरे जो ये गैंग है, जो इनका नेटवर्क है, अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग है जैसा कि वी क्लेम किया जा रहा है सीडी के माध्यम से, तो वी विल बस्ट दैट। जैन साहब, मैं आपको बता दूं एक बहुत संक्षेप में कि हमने 10 दिनों के अंदर ये डिग्री बनाई है और बाकायदा 3 साल की मार्कशीट दी है, एलएलबी की डिग्री दी है 40,000 रुपए में, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि लगभग 1.5 लाख रुपए में आप एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं, कोई भी डिग्री ले सकते हैं, और बाकायदा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये मेरठ के अंदर चल रहा है। मैं पूरा, आपने कहा है, इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए, जैसे ही मुझे इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, सीडी हम एग्जामिन कर लें, हमारे एसटीएफ के ऑफिशियल्स और सब लोग उसको एग्जामिन कर लेंगे, और मेरठ जोन के, एंड देन अगर इसमें कोई ऐसा रैकेट है, वी विल टेक वेरी ड्रास्टिक एक्शन। जैन साहब, जैसा कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी बात हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि उनके पास इस तरह के मामले पहले भी आए हैं, जब उनकी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री लेकर कोई लोग कंपनियों के पास गए और कंपनियों ने सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए उनके पास भेजा और वो फर्जी पाई गई। तो क्या इस तरह के मामले आपके पास लाए गए, पुलिस को रिपोर्ट किए गए कभी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है मैडम, मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई ऐसे मामले हुए हैं। मैंने कहा ना आपको कि वहां पे वीसी गोयल साहब हैं, ही इज एक्स डीजी ऑफ यूपी, और हमारे एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग लेकर हम लोग, जो भी अगर कोई इस टाइप की हरकत कर रहा है, यूनिवर्सिटी को, इस प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा है, उसकी डिग्री फेक डिग्री बनाकर बेच रहा है, वी विल कम डाउन वेरी हैविली ऑन सच पीपल। ठीक है जैन साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से चलते हैं वरुण के पास। वरुण, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल दीपक, जो छात्र है वो अपनी बात रखना चाहते हैं। ये बात हम इनको पहले भी कह चुके हैं कि विश्वविद्यालय पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक दलाल हमको मिला जिसने आपके विश्वविद्यालय की लॉ की डिग्री, बीएससी की डिग्री बनाकर दी। तो हम सच को सामने लेकर आना चाहते थे। आपकी यूनिवर्सिटी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, कुछ बाहर के असामाजिक तत्व हैं जो यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करना चाहते हैं। हम पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय में छात्र हैं और हम पढ़ते हैं, तो यहाँ कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटी की मार्कशीट और डिग्री को फर्जी बनाता हो। जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और विश्वविद्यालय की जो छवि खराब हो रही है उस छवि खराब होने से बचाए। धन्यवाद। कार्रवाई चाहते हैं छात्र, क्योंकि ये भी मानते हैं कि जो फर्जी डिग्रियां बाहर मिल रही है उनसे कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी उसकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, इनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। दीपक, तो कहीं ना कहीं छात्र भी ये बात मानते हैं कि इस तरीके के जो फर्जी रैकेट बाहर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने पैनल के पास एक बार फिर से वापस आते हैं। प्रोफेसर ओझा, आपने सुना वीसी का रिएक्शन। अब अगर पुलिस वाले हैं, हमको अभी भी मालूम पड़ा, डीजी हैं, एक्स डीजी नाराज हो गए, हमको मालूम नहीं था पुलिस वाले हैं। अगर एक पुलिस वाले के हाथ में शिक्षा तंत्र दे दिया जाएगा तो क्या होगा? तब तो उनको फर्जी डिग्री वालों को पहले पकड़ना था।
उनके पास तो सब प्रशासन, हम लोग तो कहते हैं तो पुलिस वाले सुने न सुने, उनकी तो सुनते ही है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे शिक्षा तंत्र की कमी दूर हो पाई? नहीं, मैंने अलग अलग अपना अपना सोचने का तरीका है, वो इन्वाइट हो रहे हैं इससे कि उनकी यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। नहीं, पर हमने तो ये स्पष्ट कहा, किया हमने कर दिया क्या बदनाम नहीं हो रही, लेकिन अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और बड़े सिंसियर वाइस चांसलर मैं जानता हूँ, और 3 साल बड़ा अच्छी तरह चलाया उन्होंने, जबकि वहां पर 6-7 साल में कितने वाइस चांसलर बदल गए, बट एकदम स्टेबल वाइस चांसलर हैं, अच्छा चला रहे हैं। हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए, यदि बायोमेट्रिक हो तो उसमें फोटो लग जाए और अंगूठा लग जाए। जैसे हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर तो है ना, बायोमेट्रिक जो है, बारकोड तो है इसमें, ये वाली वो वाला नहीं, बारकोड, ये है बारकोड, यूनिक आईडी नंबर जो देखिए, 2 आदमी का कभी थंब इंप्रेशन एक नहीं हो सकता। लेडीज के लिए लेफ्ट और मेल के लिए राइट लगा दीजिए, वो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो गए, तुरंत देख लेंगे। और जैसे कि अटेंडेंस में होती है आजकल ना, अपना थंब लगाया, ये कौन है पता लग जाएगा, तो उसी तरह से थंब लगाएंगे, असली नाम है कि गलत नाम है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। लेकिन मोटवानी जी, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आखिरकार इस फर्जीवाड़े को रोका भी जा सकता है कि नहीं? रोका जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का एक प्रस्ताव किया था, और प्रोफेसर संजय डांडे जो डायरेक्टर आईआईटी कानपुर के, उनके नेतृत्व में हुआ, और वो लॉ मिनिस्ट्री ने भी देखा। अब कैबिनेट वहां से इनको नोट मिलना चाहिए, अगर वो हो जाता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, उससे काफी फायदा होगा, क्योंकि वो एक जगह नेशनल डेटाबेस में रहेगा और सबके जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट उसमें डेटा में आ जाएंगे और अच्छी तरह से उसमें वेरिफिकेशन हो जाएगा। गौतम कौल साहब, आपको क्या लगता है किस तरह से इस समस्या से निपटा जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? जैसा कि सबूत सामने आए हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि हमारे लोकल पुलिस थाने जो हैं वो इस तरह की ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये जो रैकेट था ये इस तरह से चल नहीं सकता था। वो जो अनिल साहब हैं, प्रोफेसर अनिल, जिस तरह से वो अपने काम की सराहना कर रहे हैं, वो कई लोगों को तो पता होगा, क्योंकि डिग्री लेने वाले भी तो बहुत सारे हैं। और वो जब बातचीत जब इस तरह की होती है तो वो गुप्त रूप से नहीं रह पाती, वो उसकी चर्चा चलती रहती है। और ये चर्चा जो है लोकल थाने के जो स्टाफ है, जो बीट पेट्रोलिंग है, अगर उन्होंने इस चीज को पकड़ा नहीं है तो इसके माने ये है कि वो बीट पेट्रोलिंग कर भी नहीं रहे हैं। नहीं तो ये उनके कानों तक जो है बात पहुंचनी चाहिए थी और ये लोकल थाने की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अफसोस की ये बात है कि यूपी पुलिस वैसे तो अच्छी है, पर लगता है आजकल उनकी इतनी जिम्मेवारियां जो डाल दी गई हैं, उसमें जो खासतौर से इंटेलिजेंस कलेक्शन की जो बात है, वो कुछ और ही पहलू जो है उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं। क्राइम और साइबर क्राइम के बारे में उनकी जानकारी जो है बहुत ही कम रह गई है। तो मैं यही चाहूंगा कि यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि देश में जो और भी पुलिसें हैं, अगर यहाँ उनके सदस्य ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये अपनी ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है वो उसको जरा इंप्रूव करें, और जो इस तरह की इंटेलिजेंस कलेक्शन है वो अपनी तरफ से लेके खुद ही कार्रवाई करें, बजाय कि इंडिया न्यूज को जो है वो अपने जो है कैमरे लेके सड़कों पे जाना पड़े और वहां पे वो जो है वो उसका जो है सक्सेस उनको मिल जाता है। बिल्कुल। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मामला चलाएं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। तब तक मैं अरविंद के पास चलता हूं। अरविंद, ये बताइए कि जिस तरह के रिएक्शन वाइस चांसलर ने दिए, कि आपको इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी? वो ये इस पर सवाल उठा रहे थे कि हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसकी खामियों को वो बताने की कोशिश कर। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँ, वाइस चांसलर साहब ये समझ नहीं रहे हैं कि जिन लोगों को डिग्रियों की जरूरत होती है वो आराम से, जैसे मैंने आराम से पुरानी डिग्री बना ली, हमने ग्रेजुएशन 98 में किया था, उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री बनवा ली, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो सही नहीं है? वीसी साहब इस बारे में सोच नहीं रहे हैं। कोई आदमी हमने 2009 की डिग्री बनवाई है, फिर हमने 2011 की डिग्री बनवाई है। सवाल ये उठता है कि वीसी साहब जो है वो आज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिग्री बनवा के
जो पिछले दिनों की डिग्री बनवाई गई है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, ये शायद बीसी साहब को मालूम नहीं है। और शायद बीसी साहब इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके पास शिकायतें आती हैं, उसकी जांच होती है, उसका क्या होता है उसके बारे में वो बताने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से दीपक जी, ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार बयान है और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिना उनके कॉलेज के मिले हुए लोगों के बिना इस तरह का काम संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना रोल नंबर उनके जो लोग हैं वो बाकायदा रोल नंबर उपलब्ध कराते हैं, उनके जो लोग हैं वो सिग्नेचर उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि सभी लोगों के सिग्नेचर नेट पे नहीं होते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिग्नेचर जो है वो नेट पे नहीं होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार का सिग्नेचर नेट पे नहीं होता है। ये शायद बीसी साहब को समझ में नहीं आ रहा है और मैं समझता हूं कि उनको अपने सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, जिस तरीके से ये टेलीविजन पे ज्ञान दे रहे थे। चलिए, अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन। डिग्री के दलाल 40,000 से लेकर लाखों में डिग्री बेच रहे हैं। बस कीमत इस बात पर तय होती है कि डिग्री सरकारी नौकरी के लिए चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए। सुनिए कैसे ये दलाल समझा रहा है कि फर्जी डिग्री का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या है। स्वामी विवेकानंद सुभाष यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इंजीनियर। ठीक है, ये बन गया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ओरिजिनल है, लेकिन इसको नेट पे नहीं डाल सकते, मैंने आपको बताई। अच्छा, इससे नौकरी लग सकती है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, इससे अगर कल को गवर्नमेंट जॉब में आदमी जाता है तो नहीं काम होगा। तो सर गवर्नमेंट के लिए फिर आपको हमें वो प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अब फिलहाल अब अपना काम कर लो, जब आपको ओरिजिनल चाहिए जब बता देना। तो सर इसमें कन्वर्ट करा लेंगे, उसमें और क्या करना है? नहीं, देखिए मैं घर की बात है ना, मेरा ये काम है ना, मैं काम करता हूँ। ठीक है, जो आदमी काम जिस समय फोन पर बात हो रही है वो इस काम को कराता है। आपको बीएससी की अगर जैसे आप बीएससी का ही पूछना था कि कितने पैसे लग जाएंगे। मैं कल आपको सारा टोटल बीएससी का खर्चा ये मैंने आपको एलएलबी का बता दिया, क्योंकि इनकी परिस्थिति है, इन्हें प्रमोशन के लिए चाहिए या लीगल एडवाइजर के चाहिए या क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक में हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस पर हमारा फॉलोअप, हमारा खास कवरेज लगातार जारी रहेगा।